महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 3 मुनि का संकल्प। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। गौतम नाम के एक मुनि हुआ करते थे। उनके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम एकत, द्वित और तृत रखे गए। गौतम ने अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा आदि पर बड़ा ध्यान दिया, अतः वे तीनों भाई भी बड़े ही विद्वान हो गए। गौतम अपने पुत्रों की इस धर्मपरायणता आदि को देखकर बहुत प्रसन्न रहा करते थे। किंतु काल पर किसका वश चलता है। एक दिन आयु पूरी होने पर गौतम परलोक सिधार गए। गौतम के न रहने पर यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लग गए। समय के साथ तृत को भी वही सम्मान प्राप्त हुआ जो गौतम को मिला करता था। वे बड़े ही योग्य एवं निष्काम भाव से यजमानों के लिए पूजा पाठ आदि करवाया करते थे। एकत और द्वित विद्वान तो थे, किंतु उनमें लोभ और मोह अधिक था। कुछ समय बाद इन दोनों ने विचार किया कि क्यों न धन संचय किया जाए। उन्होंने तृत को भी इसके लिए कहा, किंतु पहले वे न माने। फिर बाद में अपने भाइयों के मन को रखने के लिए वे भी तैयार हो गए। उसके बाद एकत और द्वित यजमानों के पास गए और उन्हें तृत द्वारा यज्ञादि करवाने का न्योता दे डाला। यजमानों ने इसे स्वीकार किया और तृत उनके यज्ञ आदि करवाने लगे। इन यज्ञों आदि से उन्हें बहुत सारे पशु आदि प्राप्त हुए और तब वे तीनों ही इस हेतु नाना प्रकार के स्थलों पर घूमने लगे। धीरे धीरे उनके पास पशुओं का एक बड़ा संग्रह हो गया। इससे एकत और द्वित के मन में खोट उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि तृत तो विद्वान है और वह धन जमा कर ही लेगा। यदि सारा धन उनके पास हो जाए तो उनका जीवन बड़ी आसानी से कट जाएगा। तब वे किसी न किसी प्रकार तृत से छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन की बात है, तीनों भाई यज्ञादि करवाकर वन के मार्ग से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी दैव योग से अचानक ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और भयानक भेड़िया आ गया। वह तृत मुनि को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ा। तृत मुनि भयभीत होकर तेजी से एक ओर भागने लगे। आगे ही एक पुराना कुआं था। भागते भागते उसी में गिर गए। भेड़िया कुछ देर प्रतीक्षा कर वहां से कहीं और निकल गया। इस बीच एकत और द्वित ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। भेड़िए के चले जाने के बाद तृत मुनि ने अपने भाइयों को बहुत पुकार लगाई, किंतु वे न आए। वे उनकी पुकार सुनकर भी उन्हें बचाने नहीं गए, क्योंकि उनके मन में पाप भर चुका था। वे तृत से पीछा छुड़ाना चाहते ही थे और उनके लिए यह एक अच्छा अवसर था। उन्होंने सोचा कि तृत वहीं फंसकर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, और ऐसा विचार कर वे दोनों भाई अपने घर जाकर सुख से रहने लगे। तृत जिस कुएं में गिरे थे वह बड़ा ही पुराना था। उसमें पानी न था, मात्र रेती भरी हुई थी और वह अत्यधिक गहरा था। अतः गिरने से मुनि को अधिक चोट तो न आई, किंतु उनके लिए बिना किसी सहायता से उससे बाहर निकलना कठिन था। ऊपर छोटे छोटे पौधे और लताएं उग गई थीं, तो कोई जान भी न सकता था कि कोई उसमें गिरा भी है। वैसे भी उधर से कोई आता जाता न था। तृत मुनि को लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित थी। उनकी इच्छा थी कि वे भी देवताओं की भांति सोमपान करें, किंतु अब उनकी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वहीं तप करना प्रारंभ किया। मुनि ने संकल्प किया कि वे मरने से पहले अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। उन्होंने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जलाकर तप करने लगे। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही वे तप में तल्लीन रहे। प्रतिदिन उनका संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा था।
फिर एक दिन उनके इस तप से देवता प्रसन्न हुए। देवतागण वहां आए और बोले, मुनिवर, हम आपके तप से प्रसन्न हैं। आपने हमारा आह्वान किस लिए किया, बताइए, आपकी क्या इच्छा है? धृतमुनि ने कहा, प्रभु, मुझे सोमपान की इच्छा है। मैंने लताओं को पीसकर उसमें सोमरस का संकल्प किया है और आप सभी के लिए अलग से भाग रख दिया है। कृपया इसे ग्रहण करें। तब देवताओं ने उस द्रव्य को सोमरस बना दिया और अपना भाग ग्रहण किया। धृतमुनि ने भी उसके बाद सोमरस ग्रहण किया और बोले, प्रभु, आपका हृदय से आभार जो आपने मेरी इच्छा पूर्ति की। एक कृपा और कर दें कि मुझे इस कुएं से बाहर निकल जाने की व्यवस्था कर दें। देवताओं ने तथास्तु कहकर उस कुएं में शुद्ध सरस्वती नदी के जल का प्रवाह पैदा किया, जिसके सहारे धृतमुनि धरती की सतह पर आ गए। मुनि ने जब देवताओं को प्रणाम किया तो वे बोले, मुनिवर, आपने तप कर इस कुएं को पवित्र कर दिया और अब इसमें सरस्वती नदी का जल भी प्रवाहित हो गया है। अतः आज के बाद से जो भी इस कुएं के जल का आचमन करेगा वह रोगों से मुक्ति पालेगा। ऐसा कहकर देवतागण चले गए। मुनि भी प्रसन्न होकर अपने घर वापस आ गए। जब उनके भाइयों ने धृत को देखा तो वे भय से भागने लगे। धृतमुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि वे तत्काल ही भेड़िया बन जाएं, और वैसा ही हुआ। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया क्योंकि उन्होंने पशुओं के लोभ में धृतमुनि को मरने के लिए छोड़ दिया था। कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने संकल्प को हर अवस्था में पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयत्न बहुधा हमारे संकल्प को पूरा करने वाले सिद्ध होते हैं।